गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग आज का सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। आज का टॉपिक आप लोगों का रहेगा मिनरल्स, है ना, खनिज। कल मिट्टी खत्म हो गया था पूरा। मिट्टी में कोई दिक्कत है? सॉइल्स में कोई परेशानी? क्लियर था पूरा? चलिए आज हम लोग देखते हैं मिनरल रिसोर्सेस सर मीन्स खनिज संसाधन। सर वो मिट्टी में कहाँ पे क्या मतलब कौन सा चीज उगता है उसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। उसके लिए कुछ ट्रिक होगा तो बताइए ना। मतलब कहाँ पे कौन सा सब कंफ्यूजन हो जा रहा है। क्या क्या उगता है वो सब। देखिए, मिट्टी में आप लोगों को मुख्य रूप से मिट्टियों का विस्तार जानना है। मिट्टी कितने भाग में बटा हुआ है? 8 भागों में आईसीआर ने 8 भागों में बांटा है, उसको जानना है। कौन से मिट्टी में किस चीज की कमी है और किस चीज की अधिकता है? जैसे काली मिट्टी, किस चीज की उसमें कमी है, किस चीज की अधिकता है? लाल पीली मिट्टी, किस चीज की कमी है, किस चीज की अधिकता है? मतलब उसमें जो खनिज मिनरल्स हैं उसमें जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, किसमें कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ कम होते हैं, इसको याद रखना है। एक लिस्ट बना लीजिएगा उसका। ठीक है। और हाँ। क्या बोलते हैं, 8 भाग में हो गया ना। और जो खनिज लवण जो आप लोग पढ़ते हैं ना, वो कौन से चट्टानों से बना हुआ है ना। जैसे काली मिट्टी कौन से चट्टान से बना है? बेसाल्टिक चट्टान से बना है कि नहीं? और लाल पीली मिट्टी किससे बना है? आर्कियन चट्टान से बना है। तो बस इसी चीजों को याद रखना है। और मृदा का संरचना याद रखना, कैसा संगठन है उसका। मुख्य चार रूप से, चार चीजों से मिलकर बना होता है ना। खनिज, वायु, जल और ह्यूमस। तो खनिज क्या होता है आप लोगों का? अकार्बनिक पदार्थ होता है। ह्यूमस क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है। तो इसमें किसका कितना परसेंटेज रहता है ये याद रखिएगा। और ये मुख्य रूप से अपर्दन, मृदा अपर्दन में जो आप लोगों को कितना 5 अपर्दन बताया था ना, बिंदु, परत, रील और अवनालिका और धारा चैनल। तो अपर्दन की सबसे शुरुआत चरण कौन सी है पूछ लेता है। सबसे मतलब वर्स्ट कंडीशन कौन सा है अपर्दन का, है ना? तो धारा रेखीय या तो धारा चैनल अपर्दन, ये सब पूछेगा। फिर आप लोगों को बांगर खादर पूछेगा। मेन तो जलोढ़ मृदा है ना। जो बागर और खादर के रूप में आप लोग पढ़ते हो ना, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, उसको ज्यादा याद करना है। फिर उसमें कौन सा कलर किसके कारण होता है? जैसे लाल पीली मिट्टी में लाल कलर किस लिए होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। पीला कलर कलर किसके कारण होता है? आयरन सल्फाइड के कारण होता है कि नहीं? और काली मिट्टी में काला कलर किस लिए होता है? तो टाइटेनी फेरस मैग्नाइट के कारण होता है। ठीक है ना। और ह्यूमस रहता है काली मिट्टी में, है कि नहीं? क्लियर है? लाल पीली मिट्टी आर्कियन चट्टान से बना है तो उसमें ह्यूमस नहीं रहे, जीवाश्मों की मात्रा नहीं होगी। ये चीज पढ़ना है। बस और क्या। पर्वतीय वनों में कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो 16 वन याद रखना। जब मैं आप लोगों को पर्वत पठार मैदान पढ़ा रहा था उस समय भी 16 वन पढ़ाया था, जो शंक्वाकार आकृति के होते हैं। है? और जी क्या? सर। और क्या बताया था? और क्या जानना है इसमें बताइए। बांगर और खादर तो आप लोगों को पता ही होगा। इसमें पूछ देगा निम्न मैदानी मृदा किसे बोलते हैं, तो खादर को बोलते हैं। उच्च मैदानी क्षेत्र वाला मृदा किसको बोलते हैं? तो बांगर को बोलते हैं, है ना। और जलोढ़ मृदा टोटल भारत का कितना परसेंट है बोल देने से? टोटल भारत में 43% आप 43। लोगों को हाँ 43। जलोढ़ मृदा है। हाँ, ये सब याद रखेंगे। और क्या, इसे ही ट्रांसपोर्टेड सॉइल या तो फिर परिवहित मृदा बोलते हैं, है कि नहीं? बस यही सब चीज याद करना है, और इसमें कुछ स्पेशल तो है नहीं। इनका विस्तार पूछ लेगा। आर्कियन आर्कियन चट्टानों से बनने वाले मृदाओं का विस्तार कहाँ कहाँ है? तो जहां जहां आर्कियन चट्टान है वहां वहां लाल पीली मिट्टी मिलेगी आप लोगों को। जहां जहां बेसाल्टिक चट्टान है वहां वहां काली मिट्टी मिलेगी आपको। जहां जहां समुद्र के किनारे किनारे है वहां पे आप लोगों को कैसी मिट्टी मिलेगी? आ, वो दलदली वाला मिलेगी, है ना, खारी खारा मिट्टी मिलेगा। हाँ, और एक चीज और पूछेगा, और ट्रीटमेंट के लिए पूछेगा। जब लवणीय होगा या क्षारीय होगा, तो जिसमें अगर अम्लीय होगा मिट्टी तो उसमें क्या छिड़काव करके उसको न्यूट्रलाइज करेंगे? चूना। चूना। क्षारीय होगा तो उसमें क्या डाल के न्यूट्रलाइज करेंगे उसको? जिप्सम। 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 है ना। तो और क्या पूछना है? बस यही सब तो आना है जी इसमें, इस यूनिट से, है ना। इसमें तो आप लोग मेंस के लिए भी लिख सकते हो अब इस हिसाब से, छोटा छोटा जो टॉपिक वाइज
एक एक चीज को मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज बता दे रहा हूँ ना, तो इससे आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाना चाहिए ये सब चीज। और देखिए एक दो आप लोग वो भी कीजिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कीजिए, एमसीक्यूज भी बनाते रहिए, तो उससे आप लोगों को नॉलेज होगा कि किस टाइप का आता है क्वेश्चन, है ना। थ्योरी से ही कुछ नहीं होगा, आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्वेश्चन का ट्रेंड भी जानना पड़ेगा कि इस यूनिट से किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस यूनिट से किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए, और कोई डाउट? आगे बढ़े फिर। चलिए, तो यस मिनरल्स में सर। आते हैं हम लोग। सबसे पहले एक चीज बताइए, खनिज को हम क्या बोलते हैं? एक संसाधन के रूप में मानते हैं। खनिज, खनिज को किस रूप में हम लोग मानते हैं? एक संसाधन के रूप में मानते हैं, मतलब रिसोर्स के रूप में। तो पहले ये चीज बताओ मेरे को, संसाधन क्या कहलाता है? संसाधन होता क्या है? व्हाट इज रिसोर्स? हम्म, कोई भी संसाधन कब संसाधन कहलाएगा? किसी भी जैसे, चीज को जब हम अपने उपयोगी वस्तु में कन्वर्ट कर सके वो संसाधन होगी। वे सभी वस्तुएं जो मानव के द्वारा निर्मित हो या प्राकृतिक रूप से निर्मित हो, है ना, वो हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम हो, वो सब क्या कहलाएंगे? आपके संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। वे वस्तुएं जो प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से निर्मित हैं तथा जो मानव के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? आपके संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए खनिज, तो अब इसमें खनिज संसाधन क्या होगा? खनिज किसको बोलेंगे? जो जमीन से निकलते हैं। जो जमीन से हम खोद कर निकालते हैं। जमीन से खोद कर निकालते हैं। ठीक है, तो खनिज उसको नहीं बोलते हैं। खनिज खनन के द्वारा तो प्राप्त होता है, ठीक है, लेकिन खनिज से तात्पर्य क्या होगा? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें एक निश्चित अनुपात में तत्वों का मिश्रण होता है। ठीक है ना, मतलब उसको हम लोग कहीं पे भी, यहाँ मिले, चाहे वो भारत में मिले, चाहे आपको ऑस्ट्रेलिया में मिले, चाहे वो लंदन में मिले, उसमें जो तत्व पाए जाएंगे वो एक निश्चित अनुपात में होंगे। ठीक है ना, जैसे बॉक्साइड, बॉक्साइड में एल्यूमिनियम मिलेगा, एल्यूमिनियम का मात्रा उसी अनुपात में होगा, और उस एल्यूमिनियम का यहाँ भी उसका भौतिक रासायनिक गुण समान होगा, वहां भी उसका भौतिक रासायनिक गुण समान होगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? आप लोगों का खनिज कहलाएगा। ठीक है, तो लिखिए, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो कि एक निश्चित मात्रा में तत्वों का मिश्रण हो। ठीक है, और जिसका भौतिक रासायनिक गुण समान हो, जिसका भौतिक और रासायनिक गुण समान हो। ठीक है, मीन समझे? भौतिक और रासायनिक गुण मतलब समझे? भौतिक गुण मतलब, और रासायनिक गुण मतलब क्या सुगंध। समझोगे? भौतिक भौतिक मतलब हाँ, जो जो देखने भौतिक, में उसका जो कलर ये देख। हाँ, वगैरह। देख के, छू रासायनिक के, गंध, केमिकल। हाँ। और रासायनिक गुण मतलब वो किसी अन्य धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है ना, ये सब चीज उसके रासायनिक प्रॉपर्टी में आएंगे। वो एसिड है कि बेसिक है, उसका पीएच वैल्यू कितना है, ठीक है, उसको जल में डाल देने पे वो किस टाइप का रिएक्शन करता है, ये सब उसके रासायनिक गुण होते हैं। ठीक, चलिए बताइए, खनिज जो आपका जितने भी चट्टान है,
चट्टान, वो किससे मिलके बने होते हैं? खनिजों से बने होते हैं, है ना। खनिजों से निर्मित होते हैं सभी चट्टान। ठीक है। तो चट्टान को हम लोग तोड़ेंगे फोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? खनिज लवण मिलेगा। जैसे आर्कियन में ही बताया था, आर्कियन और धारवाड़ में, ठीक है ना। जितने भी लौह अयस्क मिलते हैं आप लोगों को, लौह खनिज मिलते हैं, मैग्नीज मिलता है, लौह मतलब मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट, ये सब चीज आपको ये सब कहाँ मिलेंगे आप लोगों को? धारवाड़ चट्टानों में, है ना। तो चट्टानों से ही खनिजों को प्राप्त किया जाता है, क्योंकि जो चट्टान है वो ऑलरेडी खनिज से बने होते हैं, ठीक है। और इनका निर्माण कैसे होता है? प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। प्राकृतिक प्रक्रिया से चट्टान का निर्माण होता है। चट्टान का निर्माण, प्राकृतिक प्रक्रिया मीन्स टेम्परेचर, है ना, वेदर कंडीशन, प्रेशर, ये सब चीज, जलवायु क्षरण कितना इरोड हो रहा है ना। तो ये सब चीजों के जलवायु, जो भी आपकी परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है। चलिए अब एक चीज बताइए मेरे को, खनन और उत्खनन में क्या अंतर है? एक होता है खनन और एक होता है उत्खनन। खनन होगा एक ठो उत्खनन होगा। तो हम लोग खनिज को निकालेंगे, वो खनन करके निकालेंगे कि उत्खनन करके निकालेंगे? हम्म। देखिए, खनन क्या होता है? कोई भी संसाधन होता है, प्राकृतिक संसाधन, उसको भूमि की अत्यधिक गहराई से खोद कर निकाला जाता है, ठीक है। और जबकि उत्खनन क्या होता है? पृथ्वी के ऊपरी सतह को, ऊपरी परत के संसाधनों को निकालना, क्या कहलाएगा आप लोगों का? उत्खनन कहलाएगा। जैसे खेत के मिट्टी को निकाले, ठीक है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कितना निकालोगे? 5 फीट, 10 फीट, 25 फीट तक जाओगे, तो वो क्या कहलाएगा आपका? उत्खनन कहलाएगा। और खनन क्या होगा? जब आप पृथ्वी की गहराई में, बहुत गहराई तक, 100 फीट, 200 फीट तक अंदर जाके आप किसी चीजों को निकालते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका? खनन कहलाता है, ठीक है। तो तालाब का खोदना क्या कहलाएगा? खनन कहलाएगा कि उत्खनन कहलाएगा? उत्खनन। उत्खनन। उत्खनन कहलाएगा। और कोयला को निकालना क्या कहलाएगा? खनन खनन। कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, किसी संसाधन को भूमि की गहराई से खोद कर निकालने की प्रक्रिया खनन में, इसी संसाधन को भूमि की गहराई से खोद कर निकालने की प्रक्रिया, ये आप लोगों का क्या है? खनन है। और अगर हम लोग पृथ्वी के ऊपरी सतह से संसाधन को निकालते हैं, पृथ्वी के ऊपरी सतह से संसाधन को निकालने की प्रक्रिया, ये क्या कहलाएगा आप लोगों का? उत्खनन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, खेत से मिट्टी को निकालना, खेत से मिट्टी को निकालना, या तो फिर तालाब बनाना, ये सब चीज लिख दीजिए। तालाब निर्माण, ये सब आपके उत्खनन में आएंगे, ठीक है। और अगर खनन बोलूं तो अयस्कों का खनन करके निकालना, अयस्कों का निकालना, ठीक है, कोयला को निकालना, ये सब आपके खनन में आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए, खनिज कितने टाइप के होते हैं? खनिज दो टाइप के होते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से क्या क्या? एक धात्विक खनिज होता है और एक अधात्विक खनिज होता है। धात्विक खनिज मीन्स जिसमें धातुओं के गुण हो, है ना। धातु क्या करता है? लोहे के साथ चिपक जाता है, ठीक है, जिसमें चुंबकत्व का गुण हो, वो धात्विक खनिज होगा। और अधात्विक खनिज क्या होगा? जिसमें चुंबकत्व का गुण ना हो, है ना, जो लोहे जिसमें लौह अंश ना पाया जाए, वो क्या कहलाएगा आपको? अधात्विक खनिज कहलाएगा। तो एक चीज याद रखना ना इसमें, भारत का रूर, इसमें छोटा नागपुर का पठार, इसको मैं बताया था पठार के समय में, इसे भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर मीन्स यहाँ सबसे ज्यादा अत्यधिक मात्रा में खनिज लवण पाए जाते हैं, क्योंकि ये किससे बना हुआ है? छोटा नागपुर का पठार आर्कियन चट्टान से बना है कि नहीं। इसमें क्या मिलेगा? अत्यधिक खनिज मिलेंगे, अत्यधिक खनिज। ये कौन से एरिया में फैला हुआ है? भारत का रूर। चलिए बताइए।
छोटा नागपुर का पठार कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है? झारखंड, न, झारखंड में और झारखंड, नॉर्थ ईस्ट बिहार, तक यूपी पहुंचे का हैं। कॉर्नर, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। बिहार के ऊपरी क्षेत्र में, और कुछ कुछ छत्तीसगढ़ के ऊपरी क्षेत्र में फैला हुआ है ना, तो ये इसका विस्तार है, इसको याद रखिएगा। अब एक चीज बताइए, कोयला जो कौन से प्रकार के चट्टानों से निकलता है? कोयला का निष्कर्षण किस चट्टान से होता है? गोंडवाना। गोंडवाना। गोंडवाना चट्टान से होता है, ठीक है। लौ गोंडवाना से लिख लो कोयला। लौह अयस्क का निष्कर्षण कौन से चट्टान से होता है? धारवाड़। धारवाड़। धारवाड़ से लिख लीजिए लौह अयस्क का। ठीक है, क्लियर है। देखिए अब अगला लिखिए, धातुओं खनिज के प्रकार। तो खनिज आपके दो टाइप के होंगे, एक होगा आप लोगों का धात्विक खनिज और एक होगा अधात्विक खनिज। धात्विक और एक क्या हो जाएगा आप लोगों का अधात्विक। तो वही धात्विक में जिसमें धातु के गुण पाए जाएंगे, ठीक है ना, जैसे कौन कौन से? एग्जाम्पल के लिए लोहा, तांबा, सोना, ये धातु के गुण होंगे ना इसमें। चांदी, जस्ता, बॉक्साइड, ठीक है, ये सब आपके टंगस्टन, ये सब धात्विक गुण वाले होंगे, ठीक है, क्लियर। सॉरी, मैं लौह अलौह का आपको बता दे रहा था, है ना। लौह जो खनिज होते हैं उसमें चुंबक के प्रति आकर्षण होता है, ठीक है, उसमें लौहांश पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो धात्विक हैं, ये प्रकृति में ये प्रकृति में पाए जाते हैं और इसमें धातु वाले गुण होते हैं, इसमें विशेष चमक होता है, ठीक है। ये लचीले होते हैं, ये भंगुर नहीं होते हैं, ठीक है। ये मतलब इसको खींचने पे बहुत बड़ा हम लोग, मतलब तार के वायर के फॉर्म में इसको हम लोग बहुत दूर तक खींच सकते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अधात्विक जो होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसमें चमक नहीं होता, ये भंगुर होते हैं, पटकने से टूट जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग वायर के फॉर्म में एक्सटेंड नहीं कर सकते, खींच नहीं सकते, इसको पीट पीट के चादर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जबकि धात्विक को हम लोग पीट पीट कर चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। लोहा को पीटोगे तो चादर बन सकता है, लेकिन एस्बेस्टस को पीटोगे तो चादर बनेगा? नहीं बनेगा। सोना को बारीक वायर की तरह खींच सकते हो, लेकिन आप जिप्सम चूना पत्थर को खींच सकते हो? नहीं खींच सकते, ठीक है। तो ये धात्विक है। और अधात्विक में लिखिए अभ्रक, एस्बेस्टस, चूना पत्थर, जिप्सम, और क्या क्या, पाइराइट, हीरा। आपका हीरा भी अधातु में आता है ना, अधात्विक है। और क्या क्या आ जाएगा? संगमरमर, कोयला। कोयला आदि, ठीक, क्लियर। अब इसमें देखिए, अब अधात्विक में भी दो टाइप के पढ़ लेंगे हम लोग, एक रेडियो सक्रिय, जो रेडियो सक्रिय एक्टिव की तरह, रेडियो एक्टिव की तरह कार्य करता है, जिससे हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो बम बनाने में उपयोग करता है, जिसके क्षरण से मतलब शरीर में बहुत सारे बीमारियां हो सकती हैं और कई जगह बीमारियों के ट्रीटमेंट पे भी ये सब काम आता है। तो रेडियो सक्रिय लिख लीजिए, रेडियो सक्रिय खनिज लिख लीजिए, रेडियो सक्रिय खनिज। ये कौन कौन से होंगे? यूरेनियम, थोरियम, और बेरिलियम, और जिरकॉन, जिरकॉन, ये सब आपके क्या कहलाएंगे? रेडियो सक्रिय खनिज कहलाएंगे, ठीक है। और अगर मैं जीवाश्म खनिज बोलूं तो क्या हो जाएगा? कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, है ना। तो लिखिए जीवाश्म खनिजों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब आपके क्या में आएंगे? जीवाश्म खनिजों खनिजों में आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर।
देखिए, अगर मैं आप लोगों को पूछूं ऐसे कौन से खनिज हैं जिनका उपयोग सीधे तौर पर किया जाता है, तो कौन सा होगा? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, दोनों में से क्या होगा? अधात्विक। अधात्विक खनिज, है ना। अधात्विक खनिज को हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और जो धात्विक खनिज होते हैं पहले उनके लिए निष्कर्षण करना पड़ता है। जैसे लौह के लिए, लोहे के अयस्क पढ़े होंगे, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट, ठीक है ना। तो इन सब से पहले लोहे को निष्कर्षण करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए शोधन या परिष्करण की आवश्यकता होती है, ठीक है। धात्विक खनिज के लिए, और अधात्विक खनिज के लिए शोधन और परिष्करण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और एक चीज बताइए, अयस्क किसको बोलते हैं? अयस्क किसको बोलेंगे? अयस्क ओर्स बोलते हैं ना, और जो किसको बोलेंगे किसी भी अयस्क? धातु का रॉ मटेरियल होता है उसको अयस्क बोलते हैं। उसके साथ में हम्म, बहुत सारी अशुद्धियां भी होती हैं। शामिल होती है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, वे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से अधिक मात्रा में और कम खर्च के साथ निकाला जा सके। ठीक है, तो लिखिए, वे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में और कम खर्च से आसानी से निकाला जा सके, वो क्या कहलाएंगे? आपके अयस्क कहलाएंगे, ठीक है। तो मैं एक वेन डायग्राम बना रहा हूँ, ये सही है क्या, बताइएगा। चलिए, अयस्क को मैं और लिखता हूँ और मिनरल लिखूंगा, ठीक है, उसको, खनिज को। पहला सही है सर। चलिए बताइए कौन सा सही है? पहला। फर्स्ट। पहला सही है। पहला क्यों सही होगा? क्योंकि अयस्क रॉ मटेरियल हो ज्यादा मात्रा में रहता है, उसमें से अशुद्धियां निकाल के फिर मिनरल उसमें हम बनाते हैं, शुद्ध तो ऐसा वो करके नहीं पानी होता होता परिष्कृत है। है, करके खनिज निकालते हैं। बिल्कुल गलत जा रहे हो आप लोग। खनिज वो होता है जिसको हम लोग जमीन से खोद कर निकालते हैं, खनन करके निकालते हैं। तो अयस्क को भी हम लोग खनन करके ही निकालते हैं, ठीक है। उसमें वो अयस्क हो भी सकता है और अयस्क नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। मतलब उससे धातु का निष्कर्षण हो भी सकता है, नहीं हो सकता। जिस खनिज से धातु का निष्कर्षण हो जाएगा वो आपका अयस्क कहलाएगा, और जिससे धातु का निष्कर्षण नहीं होगा वो अयस्क नहीं कहलाएगा। तो आप लोगों का जो खनिज है वो पहले होगा मिनरल्स। मिनरल्स के अंदर में आपका ओर आएगा, ठीक है ना। और आएगा, समझ में आया? मतलब सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। आया समझ में? जी सर। क्लिक किया दिमाग में कुछ कि नहीं सर एक किया? बार और, एक बार और सर। देखिए, जितने भी चीज को हम लोग जमीन से खोद कर निकालते हैं वो क्या कहलाता है? खनिज कहलाता हाँ। है ना। और अयस्क क्या कहलाता है? जिससे धातुओं का ही निष्कर्षण हो लाभप्रद तरीके से, तो वो क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। तो अयस्क खनिज हो सकता है, सभी अयस्क जो है वो खनिज होंगे ही होंगे, क्योंकि उसको खोद कर निकाल रहे हैं हम लोग। लेकिन सभी खनिज अयस्क हो जाएंगे क्या? नहीं सर, इसमें अधात्विक खनिज भी आ रहे हैं क्योंकि। हाँ, तो इसीलिए क्या होगा, सभी मिनरल्स आपके ओर हो सकते हैं लेकिन सभी ओर्स मिनरल नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जी सर। ओर्स आएगा और यहाँ पे मिनरल्स आएगा। तो इसके मिनरल्स के अंदर में आपके ओर्स भी आएंगे, नौ जो अधात्विक खनिज भी होंगे, जो अयस्क नहीं होंगे वो भी होंगे, मिट्टी भी होंगे, कंकड़ भी होंगे, ठीक है, ये सब होंगे। तो इसीलिए मिनरल्स बड़ा एरिया लेगा, ठीक है ना। क्योंकि सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं लेकिन सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, नहीं हो सकते। आया समझ में? जी सर, इसको क्लियर है। लिख लीजिए, इसको लिखिए कहीं पे। सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क हो ये पॉसिबल नहीं है। सभी खनिज
अयस्क हो ये जरूरी नहीं है। चलिए इसे आप लोगों का एक तो रीजनिंग का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मुख्य रूप से खनिज। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया खनिज क्या होता है, खनिज संसाधन क्या है, संसाधन क्या है, अयस्क क्या है, खनन कैसे है, उत्खनन क्यों कहलाता है, धात्विक खनिज क्या कहलाता है, अधात्विक खनिज क्यों कहलाता है, रेडियो सक्रिय खनिज क्या है ना, जीवाश्म खनिज क्या है, भारत का रूर प्रदेश क्या है। क्लियर। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग खनिज, एक एक करके देखते जाते हैं। पहले खनिज लिखिए। खनिज कितने टाइप के पढ़े हम लोग? दो टाइप के, क्या क्या? एक पढ़े क्या, धात्विक, और एक पढ़े क्या, अधात्विक। ठीक है। धात्विक मीन्स क्या? धात्विक मीन्स जिसमें इसको, चुंबकत्व का गुण हो। हाँ, नहीं चुंबकत्व का जरूरी नहीं है, ठीक है ना, वो लौह में वो जरूरी होगा, लौ में ठीक है। आएगा, हाँ। हाँ, ये इसको गलाएंगे, गलाएंगे फिर हम लोग क्या करेंगे, इससे धातु प्राप्त करेंगे। इसको हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि अधात्विक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। इसको गलाने की जरूरत नहीं है, इससे गलाने की जरूरत नहीं है। और इससे हमें क्या धातु प्राप्त होगा? इससे धातु प्राप्त नहीं होगा। क्लियर। इससे धातु प्राप्त नहीं होगा। चलिए उसके बाद अब हम लोग इसमें देखेंगे दो टाइप के धात्विक में। एक देखेंगे लौह धातु, लौह धातु वाले खनिज, और एक देखेंगे अलौह धातु वाले खनिज, ठीक है, अधात्विक धात्विक में, ठीक है। चलिए, और इसमें क्या क्या एग्जाम्पल देखे थे हम लोग? इसमें क्या था, कोयला, संगमरमर, और चूना पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, है ना, हीरा, अभ्रक, ये सब आपके किस में आएंगे? अधात्विक में आएंगे, है ना। और क्या क्या आ जाएगा इसमें? बस इतना ही याद रखिए। और रेत, क्या है? बालू। हाँ वो सब रेत बालू, ठीक है, रेत वही बालू होगा, ठीक। अब देखिए, अब धात्विक और मतलब इसमें धात्विक में देखिए लौह और अलौह, जिसमें लोहे के गुण पाए जाएंगे, है ना, मतलब जिसमें चुंबकत्व गुण पाया जाएगा, वो क्या कहलाएगा आप लोगों का? लौह धातु कहलाएगा। अब इसमें आएगा आप लोगों को क्या क्या? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, लिमोनाइट, ये चारों क्या है? ये तो लोहे के अयस्क ही है ना चारों, ठीक है। फिर क्या क्या आएगा? मैग्नीज, फिर आएगा निकिल, फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट से चुंबक भी बनाया जाता है, जान रहे हैं ना, टंगस्टन, ठीक है। तो ये सब आपके लौह धातु में आएंगे। अब देखते हैं अलौह में। अलौह में क्या क्या आएगा? जस्ता, सोना, चांदी, सीसा, तांबा, और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्यों आएगा, वो तो खनिज बॉक्साइड आएगा, है ना उसका, बॉक्साइड। ये सब आपके किस में आएंगे? अलौह धातु में आएंगे। क्लियर है। सर मर्क्यूरी येलो में है। हाँ मर्क्यूरी आपका अलौह में आएगा। Hg, हाइड्राजीरम हम बोलते हैं ना उसको, पारा। उसका अयस्क का क्या है, मरकरी का? मरकरी किससे निष्कर्षित किया जाता है? सीने बार, सीने बार से निकालते हैं ना मरकरी को। लिख लीजिए, मरकरी का अयस्क जो है वो सीने बार होता है। तब अब इसमें आप लोगों को पूछ देगा निम्न में से कौन सा अलौह धातु है, निम्न में से कौन सा लौह धातु है, निम्न में से कौन सा नॉन मेटेलिक है, निम्न में से कौन सा मेटेलिक है, ये सब आप लोगों को पूछ लेगा, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, जो धात्विक है, धात्विक
खनिज वो किससे निकलते हैं? आग्नेय और धारवाड़ चट्टान से निकलते हैं। ठीक है, आग्नेय और धारवाड़ चट्टान से। ठीक है, नहीं धारवाड़ भी तो उसमें आता है ना अवसादी में, तो इसको आग्नेय चट्टानों से निकाला जाता है, आग्नेय चट्टानों से। ठीक है, और जबकि ये कैसे निकलते हैं? अवसादी चट्टानों से निकलते हैं, इसको याद रखिएगा, अवसादी चट्टानों से। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या पढ़े, क्या पढ़े थे हम लोग? आर्कियन चट्टान। आर्कियन क्या है? एक आग्नेय चट्टान है कि नहीं? जबकि कडप्पा और विंध्यन, विंध्यन क्या है? कडप्पा तो क्या है? अवसादी चट्टान है। कडप्पा चट्टान अवसादी चट्टान था ना, तभी तो इसे चूना पत्थर, ये संगमरमर, अभ्रक, रेत, ये सब चीज निकल रहे हैं। ठीक है, तो आर्कियन चट्टान आग्नेय चट्टानों से निकलता है। ठीक है, ये धात्विक जो भी है, और अधात्विक जो है वो अवसादी चट्टानों से निकलते हैं। क्लियर? मतलब इसके रूट रॉक क्या है उसको पता करना है, तो ये आग्नेय चट्टानों से निकलेंगे। ठीक, क्लियर? आग्नेय चट्टान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक बोलते हैं ना। और अवसादी चट्टान को क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री। रॉक। क्लियर है? तो हमेशा याद रखना, जो आपके धात्विक खनिज है वो इग्नियस रॉक से निकलेंगे, और अधात्विक जो है वो सेडिमेंट्री रॉक से निकलेंगे। चलिए, अब एक एक करके अब हम लोग देखते जाते हैं। सबसे पहले आयरन। इतना में खनिज का बेसिक क्लियर है सभी का? एक बार पढ़िएगा, हो जाएगा अगर नहीं भी हुआ होगा तो। ठीक है, अगला लिखिए आप लोग आयरन। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आयरन, आयरन के अयस्क का क्या क्या होंगे? क्या क्या होंगे? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, कैसे? हम्म, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे बेस्ट कौन सा है? ये ऊपर वाला सबसे बेस्ट है। ठीक है, और सबसे वर्स्ट कौन सा है? सीडेराइट सबसे नीचे क्वालिटी का है। ठीक, तो इसमें जो आपका धातु निकलेगा वो कितना? लगभग 72% के आसपास निकलता है। ठीक है, इसमें हेमेटाइट में आपका धातु निकलेगा वो 60% के आसपास आएगा। लिमोनाइट में धातु निकलता है वो 50% के आसपास आता है। ठीक है, और सीडेराइट में जो धातु मिलता है वो 40% के आसपास आता है। ठीक, तो सबसे बेस्ट क्या है? मैग्नेटाइट है। ठीक है, इसमें अब देखिए जितना ज्यादा धातु उतना ज्यादा लोहे जैसे दिखेगा, तो जितना ज्यादा धातु है मतलब उतना गाढ़ा, तो ये इसका रंग क्या हो जाएगा? काला रंग का होगा ये। ठीक है, हेमेटाइट लाल रंग का होगा, लिमोनाइट भूरा रंग का होगा। ठीक है, और ये क्या होगा? सीडेराइट, उसको क्या बोलेंगे? राख के कलर को क्या बोलेंगे? ग्रे, ग्रे कलर का होगा, राख के रंग जैसा लिख लीजिए, राख के रंग की तरह होगा ये। ठीक है, और ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट है, और ये सबसे वर्स्ट है, मतलब सबसे घटिया है। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक कौन सा मिलता है? हेमेटाइट मिलता है। ठीक है, ये वाला भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक मिलने वाला क्या है? हेमेटाइट है। ठीक है, और दूसरा आप लोगों का अच्छा मिलेगा भारत में, वो है आपका सीडेराइट है। ठीक है, क्लियर? देखो ये लौह अयस्क जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला अयस्क है। ठीक है, दुनिया का सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला अयस्क, उपयोग किए जाने वाला अयस्क है। ठीक है, तभी तो आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हो ना, मगध का उत्कर्ष किस कारण से हुआ था? इसी लोहे के कारण से हुआ था ना, लोहे और कृषि के कारण से। इससे पहले उन लोगों को लोहे के बारे में जानकारी थी नहीं, तो अब तांबे के नागर से थोड़ी खेती करेंगे, तांबे के नागर से कितना खोद लेंगे? लोहा हार्ड होता है तो उससे खुदाई अच्छा होता है जमीन का, तो उससे क्या करने लगे वो? खेती किसानी में भी उपकरण बनाने लगे, युद्ध सामग्री बनाने लगे। ठीक है ना, तो लोहा
का परिवर्तन ही क्या था, क्रांतिकारी परिवर्तन था ना, मतलब लोहा की खोज एक क्रांतिकारी परिवर्तन थी, इसीलिए मगध का उत्कर्ष हुआ था। हिस्ट्री में भी पढ़े हैं। तो देखिए, विश्व में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन लोहा का कौन सा देश करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है। कौन सा, फर्स्ट में, ठीक है। सर और इंडिया का कौन सा पोजीशन है, तो फोर्थ पोजीशन है इंडिया का, ठीक है, इसको याद सर रखिएगा। हाँ, आयरन पायराइट पायराइट किसको बोलते हैं? आयरन पायराइट इसी को मतलब वो भी लोहे का अयस्क ही है, ठीक है ना, आयरन पायराइट। Fe2, FeCuS2 है ना, सॉरी CuFeS2। तो वो भी आयरन का ही वो है, लेकिन उसमें कॉपर और आयरन दोनों निकलेगा, ठीक है ना। तो उसको रहने दीजिए, वो उससे दोनों निकलेगा, कॉपर में भी पढ़ेंगे उसको। ठीक, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्लियर। इसका फॉर्मूला भी लिखना चाहते हैं कि तो लिख लीजिए। इसका लिखिए, मैग्नेटाइट का, कहाँ पे लिखूं, इसका मैग्नेटाइट का लिखिए Fe2O3, ठीक है। हेमेटाइट का लिखिए Fe, सॉरी 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 सॉरी, हेमेटाइट का Fe2O3 लिखिए, और इसका Fe3O4 लिखिए, ठीक है। और लिमोनाइट का क्या होता है, Fe2O3, छोटा छोटा हो जा रहा है यार, एक सेकेंड ना, इसका अलग से लिखाता हूं मैं आप लोगों को। चलिए, मैग्नेटाइट का सबसे लिखिए Fe2O4, हेमेटाइट का लिखिए Fe3O4, लिमोनाइट का लिखिए Fe2O3.3H2O। इसे ही हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है लिमोनाइट को, ठीक है, क्योंकि इसमें वाटर पार्टिकल्स हैं, है ना, 3H2O। उसके बाद सीडेराइट जो होता है वो होता है Fe3CO3, ये इसका फॉर्मूला होता है, Fe3CO3। इसे आयरन कार्बोनेट बोलते हैं। क्लियर। इसको क्या बोलेंगे, फेरस ऑक्साइड बोलेंगे, दोनों फेरस ऑक्साइड हैं, ठीक है। उसके बाद ये हाइड्रेटेड बोलेंगे, इसको हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बोलेंगे, और ये फेरस या कार्बन आयरन कार्बोनेट कहलाएगा, ठीक है। क्लियर। इसको 40% से कम लिखना ना, सिडेराइट में 40% से कम मात्रा में हमको क्या मिलेगा, लोहे का अयस्क मतलब प्राप्त होगा, ठीक है, लोहा प्राप्त होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए, अब प्रमुख खान बताइए, तो भारत में कौन कौन से प्रमुख खान है लोहा निष्कर्षण के लिए। छत्तीसगढ़ का तो चलिए बता दीजिए, छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं आप लोग, छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा कोयला कहाँ से, मतलब लोहा कहाँ से निकलता है, बेलाडीला। बैलाडूला, ठीक। और झारखंड में सिंह भूमि, झारखंड में सिंह भूमि में निकलता है, ठीक है। महाराष्ट्र में रत्नागिरी, ये लिख लीजिए, महाराष्ट्र में रत्नागिरी। ओडिशा में मयूरभंज जिला में, मयूरभंज जिला, ठीक है। और जब आप लोगों को पहाड़ियां पढ़ा रहा था तो कर्नाटक में एक पहाड़ी बताया था, क्या, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख, हाँ, बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी, ये जगह है जहाँ पे हमको लोहे के अयस्क प्राप्त होते हैं, है ना। ये कहाँ पे था, चिकमंगलूर जिला में था, है ना, कर्नाटक के चिकमंगलूर, चिकमंगलूर जिला। क्लियर है, लोहा पूरा क्लियर हुआ, दिमाग में बैठा, कौन से चट्टान से मिलेगा लोहा, धारवाड़, आया समझ में। चलिए, अब अगला, अब हम लोग देखते हैं क्या, कॉपर, तांबा, लिखिए अगला कॉपर। तो तांबा एक लौह अयस्क है कि अलौह अयस्क है जी, बताइए। हेलो सर। अलौह, हाँ, लिखिए ये एक अलौह अयस्क है।
अलौह अयस्क है, मीन्स धात्विक में भी किस में आएगा, ये अलौह में आएगा। ठीक है। इसका रंग क्या होता है, भूरा लाल होता है, कॉपर। देखिए हो ना, कॉपर वाइंडिंग करते हैं जब आप लोगों को फैन वैन निकालते हो तो उसमें भूरा लाल टाइप का दिखते रहता है, मरून टाइप का कलर। वही क्या है आपका, कॉपर वाइंडिंग, कॉपर है। ठीक है। ये एक ऐसा तत्व है जो हमको आग्नेय, अवसादी और कायांतरित तीनों चट्टानों में मिलता है। ठीक है। तो लिख लो, ये आग्नेय, अवसादी और कायांतरित तीनों चट्टान में मिलता है, कायांतरित तीनों चट्टानों से प्राप्त होता है ये। चलिए बताइए, तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, ये तीनों के एक एक उदाहरण बताइए जल्दी। आप लोगों को 6 टाइप का चट्टान पढ़ाया हूं, तो इसमें बताइए आग्नेय चट्टान कौन से चट्टान है। अरावली। चलिए उसका नाम बताइए, आर्कियन चट्टान। अवसादी में कौन सा आएगा, कड़प्पा। कडप्पा। कायांतरित में कौन सा आएगा, सर। विंध्यन विंध्य। चट्टान। नहीं बताया था कायांतरित है बोल के। हाँ सर, हाँ। हम्म। चलिए, तो ये सब दिमाग में रखे रहिए, ठीक है ना, पूछ लेगा कभी भी एग्जाम में। चलिए अगला देखिए आप लोग। अच्छा, कॉपर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, तो कॉपर किससे निकलता है, इसके अयस्क का नाम क्या है, कैल्कोपायराइट बोलते हैं, है ना। हिंदी में उसको क्या बोल देंगे, चैल्कोपायराइट, चैल्कोपाइराइट। ठीक है। चैल्कोसाइट, क्यूप्राइट, क्यूप्राइट, एजुराइट, मैलेकाइट, मैलेकाइट। ठीक है। ये सब का नाम पूछेगा, फॉर्मूला नहीं पूछेगा आप लोगों को, इसको बस याद रखिए। ठीक है। ये कॉपर के आपके प्रमुख अयस्क हैं। ठीक है। तो जो कॉपर का टॉप प्रोडक्टिव वाला देश कौन सा है, तो चिली। याद रखना, चिली। चिली कहाँ है, चिली साउथ अमेरिका में है। ठीक है। चिली को याद रखना। और अगर भारत में बोले तो भारत में टॉप प्रोडक्शन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है सबसे ज्यादा कॉपर का। और अगर रिजर्व पूछे, सबसे ज्यादा रिजर्व कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। ठीक। जानते हैं ना, राजस्थान का खेतड़ी नामक जगह तो सुने ही होंगे, जहां से तांबा का निष्कर्षण होता है, जो वो आपके हड़प्पा काल से ही निकलते आ रहा है तांबा वहां पे। ठीक है ना। तो राजस्थान का खेतड़ी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो चलिए, कहाँ कहाँ से निकलता है भारत में। तो सबसे पहले देखिए, मध्य प्रदेश का जगह मलाज खंड, मलाज खंड में है तो ना। बालाघाट और भी होगा। बालाघाट, लिखिए बालाघाट, ये दोनों मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और राजस्थान का खेतड़ी, राजस्थान का खेतड़ी, ठीक है, ये। और झारखंड का क्या, सिंह भूमि, झारखंड के सिंह भूम, सिंह भूम बोलते हैं, सिंह भूमि बोलते हैं। ठीक है। तो ये सिंह भूम में मिलता है। तो ये 3 जगह याद रखिएगा कॉपर के लिए। क्लियर। अब अगला देखते हैं हम लोग, मैग्नीज। अगला लिखिए मैग्नीज। मैग्नीज, ठीक है। ये मैग्नीज क्या है, धातु है कि अधातु है, बताइए। धातु धातु में लौह है कि अलौह है, लौह है। है। हाँ, तो लिखिए, ये काले रंग का, काले रंग का लौह धात्विक, लौह धातु है, लिखिए काले रंग का लौह धातु है, जो कि क्या होता है, कठोर होता है। ठीक है, ये कठोर होता है। क्लियर। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, इसको लोहे में मिलाने के लिए उपयोग होता है। ठीक है। तो जितने भी लौह इस्पात बनाते हैं ना, हम लोग इस्पात बनाते हैं, लौह को सीधा यूज तो नहीं किया जाता, उसको इस्पात के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लिखिए, लौह इस्पात इंडस्ट्री में, लौह इस्पात इंडस्ट्री में कच्चे माल की तरह उपयोग किया जाता है। लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल की तरह उपयोग किया जाता है, इसको कच्चे माल की तरह उपयोग करते हैं मैग्नीज को।
ठीक है, इसका रंग कैसा होगा? काला रंग होगा, काले रंग का होता है ये। अब मैग्नीज का उपयोग किसमें होता है? MnO2। याद करो, जब शुष्क बैटरी पढ़ते थे आप लोग, शुष्क सेल, साइंस वाले कितने लोग हो, शुष्क सेल और कुछ कुछ पढ़ते थे आप लोग, तो उसमें क्या होते हैं? मैग्नीज का उपयोग किया जाता है डायोड के रूप में, है ना? तो इसको लिख लीजिए, मैग्नीज का उपयोग बैटरी उद्योग में भी किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग बैटरी बनाने में भी किया जाता है, बैटरी बनाने में। ठीक है, तो चलिए, मैग्नीज के अयस्क क्या क्या हैं, इसके नाम को याद रखिएगा। साइलोमैनिन, साइलोमेलिन, ठीक है, ब्रोनाइट, ब्रोनाइट, पायरोसाइल, पायरोसाइलाइट, ये तो पायरोसुलाइट भी बोलते हैं इसी को, ठीक है ना? उसके बाद लिखिए रोडोक्रोसाइट, रोडोक्रोसाइट। ये सब आपके क्या हैं? मैग्नीज के अयस्क हैं। ठीक है, तो मैग्नीज उत्पादक टॉप देश कौन सा है? टॉप देश बोलने से दक्षिण अफ्रीका सबसे ज्यादा मैग्नीज उत्पादन करने में अग्रणी है। ठीक है, और भारत में देखिए, भारत के राज्य जो मैग्नीज उत्पादन करते हैं, तो भारत में टॉप कौन सा है? भारत में टॉप स्टेट कौन सा है मैग्नीज उत्पादन में? उड़ीसा का है। ठीक है, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में कंपटीशन होते रहता है, कब उड़ीसा आ जाता है, कब मध्य प्रदेश आ जाता है। ठीक है, तो चलिए, कहाँ कहाँ पे निकलता है उसको देखिए। सबसे पहले तो अमरकंटक में निकलता है, अमरकंटक में। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। फिर कालाहांडी में, कालाहांडी में, और क्योंझर में। क्योंझर, क्योंझर कहाँ है? ये उड़ीसा में है। उड़ीसा। कालाहांडी और हाँ क्योंझर, ठीक है ना? उसके बाद झारखंड के सिंहभूम में, सिंहभूम में, झारखंड में, ठीक है। विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश में। राजस्थान के उदयपुर में, उदयपुर कहाँ? राजस्थान में। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट जगह है। और एक मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा, यहाँ पे भी निकलता है। ठीक है, छिंदवाड़ा भी लिख लीजिए, मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा, ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम। बॉक्साइट, ठीक है, ये किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है ना? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अयस्क है ये। ठीक है, इसमें हल्का मात्रा में लोहा पाया जाता है ना? ज्यादा नहीं पाया जाता, हल्का मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, बॉक्साइट का फॉर्मूला लिख लीजिए, Al2O3.2H2O। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कई रंगों में पाया जाता है। ठीक है, ये रेड कलर में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये व्हाइट कलर में भी देखने को मिलेगा, और ये पिंक कलर में भी आप लोगों को देखने को मिलता है। ये तीन कलर में पाया जाता है आपका बॉक्साइट। ठीक है, और ये कैसा होता है? एल्यूमिनियम हल्का होता है ना? हल्का लेकिन मजबूत होता है, हल्का लेकिन मजबूत धातु है एल्यूमिनियम। इसका उपयोग हवाई जहाज बनाने में किया जाता है। ठीक है ना? उसके पार्ट्स बनाने में किया जाता है। बड़े बड़े मोटर्स होते हैं, उनके पार्ट्स बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम विद्युत का सुचालक होता है, ये कुचालक, सुचालक। सुचालक होता है ना? तो कई जगह में कॉपर वाइंडिंग होता है मोटर में, देखेंगे तो कई जगह में एल्यूमिनियम वाइंडिंग भी होता है। ठीक है ना? तो एल्यूमिनियम विद्युत का क्या होता है? आपका सुचालक होता है। क्लियर?
तो ये सब चीज को याद रखिएगा। और एल्यूमिनियम में जो टॉप का देश है उत्पादन में, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया टॉप का देश है, ठीक है, एल्यूमिनियम निकालने में। चलिए अब यहाँ देखिए भारत में कौन कौन सी जगह में एल्यूमिनियम प्राप्त होगा। तो सबसे लिखिए कोरापुट। कोरापुट में, ठीक है, ये कहाँ है? ओडिशा। कोरापुट ओडिशा में है, ठीक है। बालाघाट और अमरकंटक। बालाघाट प्लस अमरकंटक, ये मध्य प्रदेश में है, यहाँ से भी हमको एल्यूमिनियम मिलेगा। एक जगह है लोहरदग्गा। लोहरदग्गा झारखंड। लोहरदग्गा। लोहरदग्गा कहाँ है? झारखंड में है, ठीक है। तो ये तीनों आप लोगों का बॉक्साइट निष्कर्षण में फेमस जगह है, इसको याद रखेंगे। चलिए छत्तीसगढ़ में जहाँ पे बॉक्साइट पाया जाता है, वहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी, पाट प्रदेश। लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है ना। तो बॉक्साइट अक्सर लेटेराइट चट्टानों में पाया जाता है। लेटेराइट मतलब क्या बोलना चाहिए? दक्कन ट्रैप, है ना। यस सर। जहाँ दक्कन ट्रैप है वहां पे लेटेराइट मिट्टी, और वहीं पे बॉक्साइट मिलेगा, ठीक है। तो भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का भंडारण और उत्पादन उड़ीसा करता है, ठीक है। उड़ीसा, यहीं पे भंडारण भी सबसे ज्यादा है और उत्पादन भी सबसे ज्यादा है उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा का कालाहांडी भी लिख लो। कालाहांडी, यहाँ पे भी आपका बॉक्साइट उत्पादन होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन से एरिया में बॉक्साइट मिलेगा? पंडरा पाट, जारंग पाट, पाट जमीर प्रदेश। पाट, प्लाटून पाट, है ना। तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका उपयोग किस किस चीजों के लिए किया जाता है? बर्तन बनाने, वायरिंग में। सर कट कट के आ रहा है आवाज। है ना, तार बनाने में, वायुयान के तल, बर्तन में, वायुयान के पुर्जे बनाने में, वायुयान के पुर्जे बनाने में, ठीक है ना। क्यों ये सब का उपयोग किया? क्योंकि ये अत्यंत हल्का और जंग रोधी है ना। इसका प्रॉपर्टी क्या है? एक तो हल्का है और एक जंग रोधी है, इसमें जंग नहीं लगता, ठीक है, इसलिए। और कैसा है? मजबूत है, प्रकृति में मजबूत है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला लिखिए आप लोग, हीरा। हीरा, ठीक है, क्या बोलेंगे हीरा को? डायमंड, ठीक है। तो चलिए लिखिए, इसमें ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है हीरा, ठीक है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप, है कि नहीं? और क्या? सबसे कठोर रूप है, सबसे कठोर रूप भी है। ये कैसा है? धातु है, क्या धातु है? अधातु है। अधातु। हाँ। इसमें जो टॉप का देश है वो कौन सा है हीरा उत्पादन में? रूस टॉप का देश है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ भारत में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का पन्ना। पन्ना जगह सुने हैं ना, पन्ना, जहां से आपका हीरा उत्खनन होता है, ठीक है। और भारत का प्रसिद्ध हीरा कहाँ से निकला था? गोलकुंडा के खान, कोहिनूर। गोलकुंडा की खान से क्या निकला था? कोहिनूर हीरा। ये कहाँ था? गोलकुंडा की खान आंध्र आंध्र प्रदेश। प्रदेश में। यहीं से क्या निकला था? कोहिनूर का हीरा। क्लियर? और भारत में जो हीरा का मंडी लगता है वो कहाँ पे लगता है? सूरत में लगता है ना, सूरत। कहाँ है ये? गुजरात में है। यहीं पे हीरा की मंडी है। यहाँ पे क्या होता है? हीरा का कटिंग होता है,
हीरा को, कटिंग पॉलिशिंग वगैरह हाँ होता पॉलिशिंग होता है, हीरा को आभूषणों में ढाला जाता है, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। ठीक, क्लियर। चलिए, ये हो गया हीरा। अगला लिखिए आप लोग सोना। चलिए, सोना का उपयोग क्या है, ज्वेलरी में उपयोग होता है, ये बहुमूल्य धातु है, एक बहुमूल्य धातु है सोना। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, आभूषणों में किया जाता है, आभूषणों में इसका उपयोग किया जाता है सोने का। इसका अयस्क क्या है, अयस्क क्या है इसका, केल्वेराइट। इसका अयस्क है ना केल्वेराइट, इसको याद रखिएगा। ये कैसा है, प्रकृति में अलौह धातु है। ठीक है, इसी को एसडीआर, जो यूनाइटेड नेशन का स्पेशल ड्राइंग राइट वाला मुद्रा है, उसका वैल्यू दिया गया है ना। तो ये कैसा है, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का वैल्यू दिया गया है इसको, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की वैल्यू दी गई है, मतलब क्या बोलेंगे उसको, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का मान्यता, मान्यता है ना इसको, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का। ठीक है, तो विश्व में सबसे ज्यादा सोना उत्पादक कौन सा है, सोना में उत्पादन में टॉप का देश है चीन। है चाइना। ठीक है, चीन टॉप में है। और अगर भारत में कौन सा टॉप है बोलेंगे तो भारत में टॉप है आपका कर्नाटक। ठीक है, क्लियर। कोलार गोल्ड फील्ड सुने हैं ना, कोलार, जो उनका मूवी था, क्या था मूवी का नाम, केजीएफ। केजीएफ। कोलार गोल्ड फील्ड है ना, ये वही है ना। तो लिख लीजिए कर्नाटक का कोलार गोल्ड फील्ड। भारत में कुछ नदियां हैं, उनमें भी सोने के कुछ कण पाए जाते हैं, है ना। तो लिख लो उसके नाम, झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी, इसमें सोने के कण पाए जाते हैं, स्वर्ण रेखा नदी। अति अल्प मात्रा में, लेकिन इनके रेत के साथ में ये मिलता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहने वाली ईब नदी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहने वाली ईब नदी में बहने वाली ईब नदी, इस ईब नदी में भी आपको क्या मिलेगा, सोने के कण मिलेंगे। और दंडकारण्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का सबरी नदी, उसमें भी मिलता है। ठीक है, सबरी नदी, इन सब में सोने के कण पाए जाते हैं। क्लियर, ये हो गया आप लोगों का सोना। ठीक है, अगला देखते हैं चांदी। चांदी मीन्स सिल्वर। तो चांदी भी एक बहुमूल्य धातु है। ठीक है, इसका कोई विशेष खान नहीं है ना, चांदी का, चांदी निकालने के लिए भारत में कोई विशेष खान नहीं है, याद रखना। तो इसको लिख लो, ये भी बहुमूल्य धातु है, बहुमूल्य धातु है। ये अन्य धातुओं के साथ ही पाया जाता है। ठीक है, जैसे कोलार खान में भी मिल जाएगा सोने के साथ में, राजस्थान में जावर खान है वहां पे मिल जाएगा। इसको स्पेशल मतलब चांदी ही खोदना है करके ऐसा कोई खान का निर्माण नहीं किया गया है, इसको हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा ही उत्खनन किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुमूल्य धातु है, ये अलौह धातु है, ये भी क्या है, अलौह धातु है। ठीक है ना। ये अन्य धातुओं के साथ मिश्रित अवस्था में पाया जाता है, अन्य धातुओं के साथ मिश्रित अवस्था में पाया जाता है, मिश्रित अवस्था में पाया जाता है, पाया जाता है। लेकिन ये स्वतंत्र धातु है ना, ये किसी और के साथ में वो नहीं करता, ज्यादा रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, इसके अयस्क कौन कौन से हैं, तो लिख लीजिए, इसके अयस्क हैं अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट, हार्न सिल्वर, पैराजाइराइट,
पैराजाइराइट, ये सब इसके इंपॉर्टेंट क्या हैं, अयस्क हैं। अब इसको निकालने में चांदी उत्पादन में टॉप देश कौन सा है, तो मैक्सिको, ये टॉप देश है। और भारत में टॉप देखेंगे तो राजस्थान, भारत में राजस्थान टॉप में है। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा, तो वही लिख लो, कर्नाटक के कोलार और पट्टी, गोल्ड फील्ड के पास, गोल्ड फील्ड में मिलता है ये। ठीक है, और गुजरात में भी मिलेगा कहीं कहीं, तो बस ये इंपॉर्टेंट इसी को याद रखो। एक और राजस्थान का जावर, राजस्थान में जावर खान, जावर खान, बस ये दोनों याद रखिए। क्लियर। अगला लिखिए सीसा, जस्ता, सीसा लेड और जस्ता जिंक, ये दोनों एक साथ पाए जाते हैं ना, सीसा और जस्ता, इसलिए दोनों को क्या बोलते हैं, जुड़वा खनिज बोला जाता है, सीसा और जस्ता को। लिखिए सीसा, इसको क्या बोलेंगे, लेड, और जस्ता, इसको क्या बोलेंगे, जिंक, ZINC, जिंक। तो सीसा और जस्ता ये दोनों एक साथ पाए जाते हैं, इस कारण इसको जुड़वा खनिज बोला जाता है, इसको जुड़वा खनिज बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये एक साथ पाए जाते हैं, क्योंकि ये एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है, तो सीसा का जो प्रमुख अयस्क है उसको बोलते हैं गैलेना, PbS, गैलेना। ठीक है, और जिंक का जो प्रमुख अयस्क है उसको बोलते हैं कैलेमाइन, कैलेमाइन। ठीक है, गैलेना सीसा का है और कैलेमाइन किसका है, जस्ता का है। ठीक है, तो सीसा का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इस्पात उद्योग में किया जाता है, इसका उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है। ठीक है, जबकि जिंक का उपयोग क्यों किया जाता है, लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस पढ़े हो ना, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, गैल्वेनाइजेशन, जी सर। लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए, जंग रोधी बनाने हेतु। ठीक है, जस्ता, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो विश्व में टॉप कौन है, चीन है। तो देखिए मैक्सिमम चीज को निकालने में चीन एक्सपर्ट है ना, मतलब चीन के पास प्रथम स्थान है, तो क्यों वो उसका GDP आगे नहीं बढ़ेगा। और भारत में कोई भी भारत में टॉप में नहीं है, या तो चौथा में रहेगा या तीसरा में रहेगा या पांचवा में रहेगा, पहले में कभी नहीं रहता। ठीक है, और भारत में टॉप में कौन सा है, भारत में राजस्थान, राजस्थान को वहीं लिख लीजिए, गावर खान, गावर खान। ठीक है, तो एक चीज बताइए मेरे को, मिश्रित धातु कॉपर के साथ टीन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, कांसा बनता है ना, कांस्य नहीं बनता है। कॉपर के साथ, सॉरी कॉपर के साथ टीन बोला ना, कॉपर के साथ टीन मिलाने से कांसा, कॉपर के साथ जिंक मिलाने से पीतल, है ना, और कॉपर के साथ एल्यूमिनियम मिलाने से क्या बनता है, रोल्ड गोल्ड बनता है ना, रोल्ड गोल्ड, इसको नकली आभूषण बोलते हैं, नकली सोना बोलते हैं ना रोल्ड गोल्ड को। तो ये आपका आभूषण के रूप में उपयोग होता है। तो ये तीनों को याद रखना, कॉपर के साथ टीन मिलाएंगे तो कांसा, कॉपर के साथ जिंक मिलाएंगे तो पीतल, और कॉपर के साथ में औरन मिला देंगे तो ये क्या होता है, रोल्ड गोल्ड बनता है। ठीक है, नकली आभूषण बनता है। कॉपर के साथ आयरन। नहीं नहीं, टीन टीन, कॉपर के साथ टीन मिलाएंगे तो कांसा, थर्ड वाले से, रोज गोल्ड वाले। कॉपर के साथ आयरन नहीं मिलाते हैं, औरम मिलाते हैं, औरम, AU, AU सोना को बोलते हैं ना, और ये रोल्ड गोल्ड बनेगा। ठीक है, औरम बोलते हैं इसका, AU करके लिखते हैं जी इसको। सर, हाँ। हम्म, चलिए अगला देखिए, अभ्रक, ये एक दिन और चला जाएगा आप लोगों का, फिर इसके बाद हम लोग वो भी पढ़ेंगे, गैस वैस को भी पढ़ेंगे, पेट्रोलियम को भी पढ़ेंगे।
ठीक है ना। उसके बाद कोयला को भी पढ़ेंगे इसमें। ठीक, इसमें यूरेनियम, थोरियम, माइका वाइका को भी पढ़ेंगे। एक दिन और जाएगा आप लोगों का, तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। कल देखेंगे, ठीक है, कल कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का ये खनिज वाला पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। सोना का, जी सर। हाँ, सोना का अयस्क क्या है? केल्वेराइट है। ठीक है ना, सोना का अयस्क केल्वेराइट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और कहाँ से निकलता है उसको याद रखिएगा, और कौन सा राज्य भारत में टॉप है इसको याद रखिएगा, और विश्व में कौन सा देश टॉप है, इतना को याद रखिएगा इसमें। ठीक, और कोई दिक्कत परेशानी है इसमें? नो सर। ठीक है, तो यहीं पे क्लास खत्म करते हैं आज का। कल मिलेंगे, ठीक है, शाम को मिलेंगे हिस्ट्री की क्लास में। थैंक यू सर। गुड बाय सभी को। थैंक यू सर। जी सर।